ओम शांति। एक प्रकांड महापंडित जो कि निरंतर भागवत का पाठ करता था, कई बार राजा के पास गया और हर बार उसने राजा से कहा, क्या मैं आपको भागवत कथा सुनाऊं? राजा ने कहा, नहीं, तुम पहले खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो भागवत क्या है। वो निराश होकर घर वापस आया। राजा के प्रति क्रोध तो आया, परंतु प्रत्युत्तर देने का सामर्थ्य नहीं था। तो सोचा, राजा ने कहा तो पढ़ता हूं। और पढ़ते पढ़ते सोचता था, कितना मूर्ख है ये राजा कि मेरे जैसे विद्वान को ऐसा कहता है कि भागवत फिर से पढ़ो, जबकि मैं भागवत कितने सालों से पढ़ा रहा हूं और एक एक शब्द मुझे पता है, कंठ कर लिया है। पढ़ता है, फिर से जाता है राजा के पास कुछ समय के बाद और कहता है कि राजा, मैं आपको फिर से भागवत कथा सुनाने आया हूं, क्या आप सुनेंगे? राजा कहता है, पहले तुम खुद पढ़ो और खुद समझो और फिर मुझे समझाने आना। बड़ा क्रोधित होता है अंदर से, जाता है, फिर पढ़ता है, फिर आता है। राजा को फिर कहता है, क्या मैं अभी भागवत आपको सुनाऊं? राजा कहता है, तुम एक बार फिर से पढ़ो और पहले खुद समझो और फिर आना। अब उसको लगता है जरूर कुछ तो अर्थ होगा जब राजा कह रहा है, और वो ध्यान लगाकर पढ़ना चालू करता है और पढ़ते पढ़ते नए नए अर्थ उसे दिखाई देने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते भाव मगन हो जाता है और पढ़ते पढ़ते उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे वो गोपिया, जो गोपिया का वर्णन भागवत में है, वैसा ही वो हो जाता है। और फिर वो राजा के पास जाना बंद हो जाता है। क्यों जाएगा? क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही वो भाव मगन अनवरत आंसू बहने लगते हैं, वो पढ़ते पढ़ते ही, और वो भी जैसे उनमें वर्णित गोपियों जैसा हो जाता है। और जैसे बताया, अब वो राजा के पास जाना बंद कर देता है। राजा ही एक दिन उसके पास आता है और जब उसको देखता है कितना प्रेमपूर्ण, इतनी लगन में मगन अवस्था और इतने भक्ति भाव से वो पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है, परंतु जैसे खो गया है उसमें। अब राजा उससे कहता है कि मैं भागवत सुनने आया हूं, अब मुझे सुनाओ। तो क्या हो गया इसमें? ये कहानी कहीं हमारी तो नहीं है, मुरली सुनाने वालों की, क्लास कराने वालों की। कि पढ़ तो रहे हैं, शब्द तो पता है, वाक्य तो पता है, और वही वही शब्द कई बार पुनरुक्त हो रहे हैं, परंतु नए भाव नहीं जग रहे हमारे अंदर। तो शायद कहीं ना कहीं हमने समझा नहीं है। तो जब ऐसी अवस्था आ जाए और ऐसी आत्मा मगन हो जाए उसकी यादों में, उसके शब्दों में, उसके वाक्यों में, उसकी मुरली में, तब फिर कहीं जाने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः ही गीत बजेगा, स्वतः ही संगीत बजेगा, सृष्टि में गूंजेगा। वरदान में बाबा ने कहा है आज, बाबा, शब्द कहां से निकलना चाहिए? दिल से। जिह्वा से पुकारो तो शायद नहीं पहुंचेगा, आत्मा पुकारे तो शायद पहुंचेगा। इसके लिए ये सौदा जबान का नहीं, किसका है? दिल का। हृदय से निकली आर्त पुकार उस तक पहुंचती है। तो क्या ऐसे प्रेम में मगन, प्यार में खोए हुए
एक रूहानी माशुक के इश्क में, आशिकी में मगन हमारी अवस्था है। स्वयं स्वयं से पूछना है। तो आज हम देखेंगे अभी अभी जो मुरली चली थी, कौन सी? प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि। संडे को जो मुरली चली थी, दूसरा भाग उसका। पहला भाग तो हमने देख लिया, स्नेही आत्माएं 3 प्रकार, 4 प्रकार, सहयोगी आत्माएं 3 प्रकार और शक्तिशाली आत्माएं 3 प्रकार। उसमें के तीसरे नंबर वाले की बहुत सारे लक्षण बताए। तो जो मुरली का दूसरा भाग था, जो कोई एक मुरली नहीं है परंतु बहुत सारे महावाक्य संकलन किए हुए, चुने हुए प्रीत बुद्धि पर। प्रीत बुद्धि अर्थात जो बुद्धि प्रीत करे, प्यार करे, प्रेम करे, स्नेह करे, मोहब्बत करे, इश्क करे, उल्फत, लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, एक से केवल ऐसी बुद्धि। तो पहले आप बताएंगे उस मुरली में बाबा ने क्या कहा था, फिर हम चालू करेंगे। नागराज भाई, क्या था प्रीत बुद्धि में? बहुत सारी बातें रिपीट है उसमें, क्योंकि कोई एक मुरली नहीं है, ढेर सारी मुरलियों में जहां जहां प्रीत बुद्धि है सभी उठा के रख दिया गया है। उसको बाप सदा सम्मुख दिखाई देगा। और अरविंद भाई, क्या था प्रीत बुद्धि की निशानी? वो श्रीमत पर चलेंगे और एक भी संकल्प विदाउट श्रीमत नहीं होगा। और आशीष भाई, क्या था मुरली में? एक स्लोगन था। और कौन सा स्लोगन था वो? और महेंद्र भाई, क्या था संडे की मुरली पार्ट 2 में? प्रीत बुद्धि में क्या क्या था? हर संकल्प और कर्म, दिन रात भगवान गुणगान गाते रहेगा। किसका? प्रीत बुद्धि वालों का। और कर्तव्य करते हुए कमल समान न्यारे प्यारे, अव्यक्त स्थिति। और सदा एक बाप के साथ ही खाएंगे पिएंगे, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तुम ही से सब कुछ करो। और क्या था? बाप का नहीं, वो तो फर्स्ट पार्ट में था, ये सेकंड पार्ट चालू है। प्रीत नहीं होगी किसी व्यक्ति के साथ। सर्व सुखों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी उनको। और हाँ, विनाश काल में भी प्रीत बुद्धि होगी, सूर्यमुखी पुष्प के समान होंगे। और हाँ, तो इस मुरली में बहुत सारी बातें थी। टोटल तो 9 पैराग्राफ थे, बट जो 9वां था वो 8वें का ही एक्सटेंशन था। तो हम ऐसी 8 बातें देखेंगे, 8 परिच्छेद, 8 पैराग्राफ। प्रीत बुद्धि की निशानी, प्रीत बुद्धि आत्माओं की निशानी, जिनकी प्रीत एक से है, उनके लिए बाबा ने क्या क्या कहा। सबसे पहली बात, उसमें 2 चीजें। तुम सब कौन हो? अल्लाह, लोग। लोक या लोग? लोग, उसमें ग था। तो तुम सब कौन हो? अल्लाह, लोग। अल्लाह लोग अर्थात अल्लाह के औलाद, या फिर जो न्यारे है, जो प्यारे हैं, जो कमल समान है, इस संसार में रहते हुए भी अनासक्त है, अव्यक्त स्थिति में जो रहते हैं। तो प्रीत बुद्धियों की सबसे पहली निशानी वो कौन है? अल्लाह लोग है, अल्लाह के है, अल्लाह में है, अल्लाह के साथ रहने वाले हैं। ऐसी आत्माएं प्रीत बुद्धि है। और दूसरा उसी में कहा
उसी में और क्या है वो? अल्लाह लोग तो है और सम्मुख है, निरंतर क्या है? एक बाप के सम्मुख। सम्मुख अर्थात श्रीमत, सम्मुख अर्थात निरंतर एक संकल्प भी श्रीमत के विरुद्ध नहीं, तो निरंतर बाप के सम्मुख है। तो ऐसी दो बातें यहां पर कही कि प्रीत बुद्धि आत्मा अर्थात जो कि न्यारे है, जो कि अव्यक्त है, सारे कर्तव्य करते हुए भी कमल समान है। कमल अर्थात अनासक्त, कर्म कर दिया और अलग हो जाना। कितना जल्दी और कितना फास्ट कोई कर्म से अलग होता है, ये कर्म योगी की स्टेज है। कर्म कर दिया, आसक्त हो गए, कोई भी एक कर्म, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए आसक्ति का कारण श्रेष्ठ कर्म है। अच्छे कर्म किए और फंस गए उसमें। कोई पुण्य कर्म किया, अटक गए उसमें। आत्मा कितनी फास्ट डिटैच हो पाती है, यही पुरुषार्थ है। हर चीज से कर्म कर दिया और डिटैच हो गए। कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म, उसमें फिर वो मैंने किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो सब नहीं आएगा। कर्म करते ही डिटैच हो जाना, अनासक्त हो जाना। जितने अवतार है, अगर उनका जीवन स्टडी करो तो उनमें एक गुण हमेशा है, डिटैचमेंट। चाहे कृष्ण ले लो या जीसस क्राइस्ट ले लो या कोई भी, कर्म किया, आगे बढ़ गए, पीछे का भूल गए, अनासक्त। उसका कोई वर्णन नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई उसका चिंतन नहीं, अनासक्त। तो प्रीत बुद्धि अर्थात सबसे पहली परिभाषा वो कैसे होंगे? अल्लाह लोग होंगे। अल्लाह लोग अर्थात स्पेशल होंगे, न्यारे होंगे, डिटैच होंगे। आज के वरदान में बाबा ने कहा है जो स्पेशल आत्माएं हैं वो कैसी है? कंबाइंड रहती है, क्योंकि वो ऊपर अटैच है, इसके लिए नीचे उनकी आसक्ति नहीं है किसी से भी। और दूसरा बताया निरंतर सम्मुख है वो, एक भी संकल्प श्रीमत के विपरीत नहीं। ये चलो दूसरे इसमें है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, जो प्रीत बुद्धि है वो यहां पर श्रीमत का, और बहुत सारी चीजें रिपीट है हर पैराग्राफ में, वो निरंतर श्रीमत पर है। एक भी संकल्प श्रीमत के विपरीत नहीं। अगर संकल्प श्रीमत के विपरीत है तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? विपरीत बुद्धि के कैटेगरी में आ जाएंगे। मन वचन कर्म सब कुछ। और बाबा ने शक्तिशाली आत्माओं की कुछ निशानियां सुनाई थी मेन मुरली में। क्या क्या थी? शक्तिशाली आत्माओं की 10 निशानियां सुनाई थी। सबसे पहले शक्तिशाली आत्माएं स्वरूप होंगी, दूसरा शक्तिशाली आत्माएं कंबाइंड होगी उसके साथ एक, तीसरा श्रीमत की छत्र छाया पर चलेगी, अगला उनको झूला मिला हुआ होगा, अर्थात जो झूले में झूल रही है निरंतर वो शक्तिशाली है, और जो गुणगान गा रही है अपने भाग्य का वो शक्तिशाली है। और शक्तिशाली आत्माओं की निशानी, शक्तिशाली आत्माओं की निशानी संडे की मुरली फर्स्ट पार्ट। शक्तिशाली आत्माओं की निशानी दृढ़ता की चाबी होगी, जिससे वो खजाने के, सफलता के खजाने के मालिक होंगे, क्योंकि उनके पास दृढ़ता की चाबी है। जो भी चीज करेंगे इतनी दृढ़ता से करेंगे, इतनी दृढ़ता से करेंगे कि सफलता होनी ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि दृढ़ता जिसमें नहीं है। जो कोई भी चीज हो, फिर हो, चाहे अमृत वेला हो, चाहे नुमाशाम का योग हो, चाहे भोजन के समय मन की स्थिति हो, चाहे कहीं पिकनिक अगर गए तो वहां की स्थिति हो तो कोई भी स्थिति हो, परंतु कोई भी परिस्थिति हो, परंतु स्थिति ऊपर, क्योंकि दृढ़ता है उनके अंदर। सोच लिया हमको ये करना है, मतलब करना है, बस बाबा ने बोल दिया है करना है, करना है हर परिस्थिति में। तो
अगली निशानी शक्तिशाली आत्माओं की स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसके अनुभव में वो सफल होंगे। और क्या, क्यों, कैसा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब संकल्प उनके अंदर नहीं होंगे। अगर ये संकल्प है अर्थात आत्मा कमजोर है, अर्थात आत्मा शक्तिशाली नहीं है, अर्थात हमने बाबा से अपने अंदर बल नहीं भरा है, शक्ति नहीं भरी है। अगर मन में अभी भी दुविधा है, कंफ्यूजन है, अर्थात श्रीमत पूरी तरह क्लियर नहीं है। हमारी अवस्था उसी पंडित जैसी है जो भागवत रोज सुनाता है, परंतु राजा उसको क्या कह रहा है? पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, खुद समझो, खुद समझो। और फिर वो एक दिन समझा। मुरलियों में कल भी था, ये बातें केवल तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। आज की मुरली में जब तुम बाप को जान जाओगे सब कुछ जान जाओगे, एक परमात्मा को जानने से सब जान जाओगे। एक जगह है आज। तो ये सब शक्तिशाली आत्माओं की निशानी है। तो यहां पे बाबा कह रहे हैं सेकंड, वो आत्माएं कहां होगी? श्रीमत पर होगी। श्रीमत, कोई भी संकल्प श्रीमत के विरुद्ध ना हो। तो इसके पहले तो श्रीमत को समझना पड़ेगा, श्रीमत है क्या। और श्रीमत को समझने के लिए क्या चाहिए? मुरलियों का अध्ययन। और श्रीमत को समझने के लिए क्या चाहिए? चिंतन, एकाग्र, एकांत। कल भी कहा था, मुंबई में लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, मेल्स तो ज्यादा आसान है उनके लिए। तो तुम भी यहां एकांत में चिंतन करो। और सबसे अच्छा समय कौन सा है चिंतन का? सवेरे सवेरे। तो दो काम करने हैं सवेरे सवेरे, अमृत वेला। अमृत वेला याद की यात्रा भी हो और चिंतन भी हो, दोनों। केवल याद की यात्रा नहीं, चिंतन भी। तो टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अमृत वेले का, दोनों काम करने के लिए। दोनों एक साथ। परंतु याद में सुनना बंद हो जाता है। कुछ दिनों पहले मुरली में था, याद में सुनना बंद हो जाता है। सोचना तो नहीं बोला, पर तीसरा, एक स्थिति में मगन। उसमें क्या बोलेंगे वो? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से प्राप्ति, तुम्ही से सर्व संबंध, कुछ भी बना सकते हैं, सब कुछ उसके साथ। ये अनुभव कि सब कुछ एक ही के साथ करना है। जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति ना हो कि जिसमें कोई व्यक्ति याद आ जाए। कोई व्यक्ति याद आ गया तो फेल। कितनी लंबी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। हमने अपने मन में कोई कोई व्यक्तियों के लिए घर बना के रखे हैं। जब कंफर्ट और टाइम हो तो उनके घर में घुस के उनसे मिल के आ जाते हैं। कोई भी याद ना है। कितनी लंबा पुरुषार्थ है। उसके बाद में तो ये हो गया तुम ही से सब कुछ। फिर चौथा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने सूरज का। सूरज का क्या कहा? सूरजमुखी फूल तो नहीं कहा। सूर्य के सामने जैसे खड़े रहते हो तो सूर्य की किरणें अनुभव होती है, वैसे तुम ज्ञान सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो उसके सारे गुणों का तुमको अनुभव होगा। फिर वो अंतर्मुक्ता की झलक और वर्तमान और भविष्य के स्वमान की फलक चेहरे पर आएगी। वो एक चित्रकार था, विंसेंट वैन गॉग। वो घंटों घंटों सूरज के सामने खड़ा रहता था। सुबह से खड़ा रहता था तो रात तक सूरज को ही देखते रहता था बस, और चित्र निकालता था सूरज का। उसके चित्र है बड़े अद्भुत, अनूठे चित्र है उसके जीवन काल में किसी ने उसको नहीं माना। एक भी चित्र उसका बिका नहीं गया उसके जीवन काल में। 32 साल की उम्र तक जिया बस, बहुत कम समय तक, क्योंकि वो अलग प्रकार का चित्रकार था। वो पिकासो की तरह नहीं था, वो माइकल एंजेलो के नहीं था कि राजा के पास लेके जा गए और अपना बेच दे। उसका पैशन, उसका जुनून था वो चित्रकला, अलग प्रकार का। दिन रात वो जो चित्र निकालता लोग हंसते थे उसके ऊपर, ये क्या निकाल रहे हो तुम। पर उसके चित्रकला वो मरने के बाद लोगों को पता चला क्या है, और उसका एक एक चित्र करोड़ों का है आज। तब किसी ने नहीं जाना उसको। तो वो सूरज के सामने खड़ा रहता था। बाबा ने कहा आज इस मुरली में कि
जब तुम सूरज के सामने खड़े रहते हो तो क्या करो, अनुभव करो कि किरणें मुझ पर आ रही है, और ये वास्तविक अनुभव करने जैसा है। सोचो उस सूरज के सामने, स्थूल सूरज के सामने खड़े रहना, धूप में खड़े रहना तो और ही अच्छा। तो सुबह सुबह उसकी किरणें मुझ में आ रही है। उसी तरह क्या करो, तुम ज्ञान सूर्य के सामने खड़े हो जाओ और उसकी सारी किरणें आ रही है। कौन सी? गुणों की किरणें। जैसा वो है वैसा अब मैं बन रहा हूं। ये कितना अच्छा योग का प्रयोग और एक्सपेरिमेंट है ये चौथा। पांचवा मृत्यु। पांचवा मृत्यु। क्या समझो, हर समय ये शरीर कभी भी विनाश हो सकता है, तो बाप की याद रहेगी। समझो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो बाप की याद रहेगी। निरंतर मृत्यु का चिंतन, निरंतर मृत्यु का चिंतन। वैराग भी आएगा इससे थोड़ा, मृत्यु के चिंतन से। बस अभी अंतिम घड़ी है, तो ज्ञान तो भरा पड़ा है ना आत्मा में कि अंतिम घड़ी है, तो हम इधर उधर बुद्धि नहीं जाएगी, ये वो व्यर्थ की चीजें नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत कम समय है। किसी को कहा 4 घंटे है तुम्हारे पास, तो क्या करेगा वो 4 घंटों में? इसको मैसेज करते बैठेगा, या कुछ भेजते बैठेगा, या बाबा की याद में लग जाएगा 4 घंटे। तो मृत्यु का निरंतर चिंतन, मृत्यु का चिंतन। तो पांचवा। छठवा, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं। बाबा ने कहा किसी भी देहधारी से यदि प्यार है तो प्रीत बुद्धि की लिस्ट में नहीं आएगा, विपरीत बुद्धि की लिस्ट में चला जाएगा। किसी भी देहधारी से प्यार है तो, किसी भी देहधारी की याद है तो। जैसे हम यहां से किसी होटल में गए या कहीं रुकने गए, 4 दिन वहां रुके आ गए, फिर कोई याद आता है वहां का? कोई याद नहीं आता है। थोड़ा बहुत याद आ गया, बस खत्म। उसी तरह ये संसार भी सराय है। आए यहां पर और चले गए यहां से, कोई भी याद नहीं यहां का। किसी से गहरे संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप्स बना के रख देना। आज कहा एक दूसरे को देखने से काम की आग लगती है, आज के मूल्य में महाशत्रु है। केवल देखने से संबंध जोड़ के रख देना, दोस्ती बना के रख देना किसी को, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, अच्छा लगना, साथ में रहना, बाकी कुछ नहीं, साथ में रहना अच्छा लगता है, वो है तो ठीक है। ये सब बंधन है, सूक्ष्म बंधन सारे मन के ही है, बाहर के बंधन तो कुछ है ही नहीं। जो भी हमारे बंधन है सब मानसिक है, और हमने ही निर्माण किए हैं, हम ही उसके कारण है। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है, टिफिन खोलता है जो उसने घर से लाया है, और सैंडविच निकालता है और चिल्लाता है जोर से, वापस बटर सैंडविच, फेंक देता है। दूसरा सैंडविच निकालता है, वापस बटर सैंडविच, फिर फेंक देता है। तीसरा सैंडविच निकालता है, वो थोड़ा ठीक रहता है, खाता है। फिर चौथा सैंडविच निकालता है, वापस बटर सैंडविच, फिर फेंक देता है। एक व्यक्ति बाजू में बैठा रहता है, वो कहता है तुम्हारी शादी कब से हुई? वो कहता है 10 साल। तो क्या तुम्हारी पत्नी को अभी तक पता नहीं कि तुम बटर सैंडविच तुमको पसंद नहीं? वो कहते पत्नी को क्यों घिसेट रहे हो बीच में, ये मैंने ही बनाए ये मैंने ही बनाए। हमारे बंधनों का कारण हम स्वयं हैं। सब हमने ही निर्माण किए, सब हमने ही बनाए हैं। हम ही बनाते हैं, हम ही फंसते हैं, और हम ही चिल्लाते हैं, और हम भी क्रोधित होते हैं। ये क्यों? ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, हटाओ इसको। तो हमारी स्थिति भी इसी व्यक्ति की जैसी है, खुद ही बनाए और खुद ही नफरत करते हैं। जब मुरली सुनते तो छोड़ते, सोचते सारे बंधन समाप्त, और वापस निकल के फिर तैयार करते, फिर खुद जाके किचन में बटर सैंडविच बना के टिफिन में लाते, और फिर मुरली क्लास में बैठते तो ये फेंको इसको, फेंको इसको। तो 6th, किसी भी देहधारी से प्यार नहीं। 7th, माया का डिस्ट्रक्शन।
जब बाप की एक बाप से की याद रहेगी या प्यार रहेगा तो माया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहां पे बाबा ने कहा कि यदि किसी आत्मा की याद आती है सूक्ष्म में भी, तो उस आत्मा से कर्म गति का हिसाब है, अटैच हो जाता है, चालू हो जाता है उस आत्मा से सूक्ष्म हिसाब। इसलिए कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी, कोई भी कोमलता और कोई भी निर्बलता अंदर ना हो। कमी, कमजोरी, निर्बलता, कोमलता के खाते सारे बंद कर दो एक याद से। तो दिन रात याद 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 याद। और दूसरी तरफ जो भी देहधारियों से कनेक्शन है, इसमें बाबा ने एक भी कहा, जो चीज बाप को पसंद नहीं वो तुमको भी पसंद नहीं आनी चाहिए। ये चीज बाबा को पसंद ही नहीं है, क्यों वो सारे वस्त्रों को पकड़ के हो? कौन से वस्त्र? पुराने संस्कारों के वस्त्र। एक तरफ तो जड़जड़ीभूत वस्त्र है, दूसरी तरफ ये ताज है, दूसरी तरफ वो रत्न जड़ित ताज है। उस ताज को देखो, इस ताज को छोड़ दो। ये आंतरिक सूक्ष्म साधना है हर एक को जो करनी है। तो क्या कहा? सातवां, माया का डिस्ट्रक्शन। और लास्ट, प्रीत निभानी है। प्रीत जोड़ना तो बहुत आसान है, परंतु निभाना है। अब निभाना तो निभाना बड़ा पावरफुल वाक्य है कि निभाना अर्थात निभाना। 75% बाबा से प्रीत है और 25% किसी एक आत्मा से प्रीत है। तो किस कैटेगरी में जाएंगे? निभाने वालों की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। 75% तो बाबा बाबा ही है, पर 25%, 25% किसी एक आत्मा को दिल में अच्छा स्थान रखा के रखा है। जब भी इधर डिस्टर्बेंस आया, चलो उसके पास। जब भी कुछ हुआ, उसको फोन, उससे बात, उसको मैसेज। बंधन, सपोर्ट। जो खुद बाबा से कनेक्टेड नहीं है वो दूसरों को बाबा से क्या कनेक्ट करेगा? भगवान से कनेक्ट तो आत्मा तभी कर सकती है जब वो खुद कनेक्शन, जिसको स्वयं धारणा है तो ही दूसरों को धारणा करा सकते हैं। बाकी अगर धारणा नहीं है तो केवल वो स्पीच होगा, जिसके लिए केवल तालियां बजेगी बस। कमरे में जब तक है तब तक, कमरे से बाहर, हॉल से बाहर ज्ञान खलास। तो प्रीत निभाना अर्थात निभाना तो निभाना। एक से ही प्रीत, किसी एक से भी दूसरे आत्मा से जोड़ा तो वो बाबा को पसंद नहीं, और जो बाप को पसंद नहीं वो तुमको भी पसंद नहीं आना चाहिए। बाबा को ऐसी आत्मा चाहिए जो संपूर्ण निर्बंधन है, जिसे कोई बंधन नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है संसार से। इतनी अनासक्त, कहीं पर भी नहीं फंसे हो, कहीं पर भी नहीं। और फंसाने वाली बहुत सारी चीजें है संसार में, और वो सारी पॉजिटिव है। उसमें से एक है प्रशंसा। कोई जबरदस्ती प्रशंसा हम की टोकरी हमारे सिर पे रख दे तो क्या करेंगे? इनकार कैसे करोगे? पर फंस तो गए। छोटा सा काम करो पर प्रशंसा की बड़ी सी टोकरी रख दे सिर पर, क्या करोगे अब सुशील भाई? वापस वो लेने को तैयार नहीं। ये फंसाता है। हाँ, स्वीकार ही नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो फंसाती है। फिर इसमें और एक चीज 9th पैराग्राफ में बाबा ने इसी के रिलेटेड बोला है, एक्सटेंशन, कि जो निभाने वाली आत्माएं होंगी उनकी शुद्ध बुद्ध खोई रहेगी, देह के संबंधी सबसे उपराम रहेगी, ये सब चीजें उनको याद नहीं आएगी। तो ऐसी 8 बातें हैं किसकी? जो आत्माओं की बाप से प्रीत है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला प्रीत बुद्धि अर्थात जो अल्लाह लोक है, और प्रीत बुद्धि अर्थात जो सदा सन्मुख है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रीत बुद्धि अर्थात जो श्रीमत पर है। सारे काम, सारे कार्य मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत, श्रीमत को छोड़ा अर्थात विपरीत बुद्धि। और नहीं, यहाँ पे और एक स्लोगन की भी बात है सेकंड में। एक तो सम्मुख और स्लोगन। तो स्लोगन कौन सा है? पहले में ही है शायद स्लोगन। स्लोगन है प्रीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। विनाश काल में विनाश हो जाएगा ऐसी बुद्धि का,
क्योंकि परिस्थितियां जब बहुत सारी रहेगी, आज कहा है वो मुरली में, सारे दुख इकट्ठे होने वाले हैं, पहाड़ गिरने वाले, और सारे दुख अब इस समय इकट्ठे हुए हैं, सारे दुख इकट्ठे हुए हैं। वो पहाड़ गिरेंगे बात की बात, पर सारे दुख जन्म जन्म के यहाँ इकट्ठे हो गए। दुख का टावर भी है, सुखधाम दुखधाम का टावर है ये दुखधाम का टावर है। नए नए टावर गिनाए 10-12 यहाँ वहां के बना के। तो स्लोगन याद रखना। तो पहली पॉइंट फिर से रिवाइज करते, पहला है अल्लाह लोक, और इसी में स्लोगन है एक्चुअली, वो श्रीमत और सम्मुख सेकंड है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पहला स्लोगन और अल्लाह लोक, दूसरा सम्मुख और श्रीमत, श्रीमत पे चलना और सम्मुख रहना, तीसरा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ बात करूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति, तुम्ही से सब कुछ, तुम ये गीत गाते रहेंगे वो, और एक रस स्थिति में रहेंगे, ये तीसरा। चौथा सूर्य, ये अभ्यास आज सबको करना है, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। नकी पर जाकर, और सर्दी के मौसम में तो और अच्छा है, सूर्य को देखते रहना। हाँ, तो अभी तो नहीं है, तो सूरज जब निकलेगा तब सूरज को देखते रहना, और जैसे उस सूरज की सारी किरणें मुझ पर आ रही है, ये भी देखना सूरज करता क्या क्या है। सूरज आते ही क्या करता है, अंधकार को दूर करता है। सूरज आके क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। सूरज आके क्या करता है, एनर्जी दे देता है। सूरज आके क्या करता है, फिर से गर्मी देता है। सूरज आके क्या करता है, कीटाणुओं को भस्म करता है। सूरज जैसे ही उगता है सुबह सुबह, अंधकार भय को खत्म कर देता है, क्योंकि रात्रि में भय होता है। सूरज आके क्या करता है महेंद्र भाई, कीचड़े को समाप्त करता है और ऊर्जा भर देता है पूरी पृथ्वी पर, पूरा चराचर एकदम पुलकित हो जाता है, सबको जगा देता है। और सूरज क्या करता है, उमंग उल्लास में लाता है। सूरज क्या करता है, सूरज क्या करता है, विटामिन देता है, बहुत सारे विटामिन भी देता है। तो ये बहुत सारी चीजें सूरज करता है। तो जैसे उस सूरज के सामने खड़े रह के ये अभ्यास करना, फिर शाम के योग में या अमृत वेला योग में ये भी अनुभव करना कि वो ज्ञान सूर्य है और उसकी सारे किरणें, उसके सारे गुण मुझ पर आ रहे। ठीक है, ईस्टर्न वालों से भी कहा था ना, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वहां उदित होता है। अच्छा, सूर्यास्त को ज्यादा देखते हैं। ठीक है, हम सूर्य को उदय को देखेंगे। तो सूर्योदय, उसके बाद में ये चौथा पॉइंट। पांचवा मृत्यु, मृत्यु का निरंतर चिंतन। मृत्युंजय बनना है। अभी क्या बनना है, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। उसके बाद में छठवा, किसी भी देहधारी की याद नहीं। अभी किसी की देहधारी से हमें बहुत प्यार है, उससे डिटैच कैसे होंगे, छोटा सा प्रश्न नहीं, किसी उससे झगड़ा करो, झगड़ा होता नहीं, प्यार बहुत गहरा है, क्या करे, किसी से इतना प्यार है, इतना लगाव है, इतना लगाव है कि बेचैन रहते हैं। हाँ, उसकी लिस्ट बनाओ उसके दुर्गुणों की, कम से कम 10 दुर्गुण उसके निकालो। नहीं, देखने हैं, नहीं, उसके फॉल्ट निकालने पड़ेंगे। चिंतन करो, एक जबरदस्ती फॉल्ट निकालो, दिखता एक भी नहीं है, एक भी फॉल्ट नहीं दिखता है, क्योंकि और आत्मग्लानि का भाव आता है कि मैं इतना उससे प्यार करता हूं, वो भी प्यार करता है। हम दुर्गुण कैसे निकाले, उसके अवगुण कैसे निकाले, पर निकालो जबरदस्ती, कुछ तो होगा, कुछ तो लिखाओ। एक अवगुण लिखो कि भाई इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है तीव्र पुरुषार्थ में, ये अवगुण ही है दूसरा अवगुण निकालो कि ये तो तो जिससे डिटैच होना है उससे क्या करनी पड़ेगी, उनके अवगुण निकालो, उसके डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स। दूरी क्या, डिलीट डिजिटल डिटैचमेंट चाहिए फुल ये हो गया छठवा। सातवां, माया का डिस्ट्रक्शन। आप से प्रीत रखो तो माया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं, आकर्षण नहीं, अटैचमेंट नहीं तो वो भी सूक्ष्म हिसाब बनेगा। उसके बाद में आठवां, प्रीत निभाना। कैसे निभाएंगे, एक से प्यार रखेंगे, निभाना अर्थात निभाना। ऐसी भी एक लिस्ट बनाना सुशील भाई, निभाना अर्थात निभाना। बाप माना बाप, ऐसे बहुत सारे हैं। बच्चे माना बच्चे, ड्रामा माना ड्रामा, ऐसे है ना, मुरलियों में आते रहता है बीच बीच में। तो प्रीत निभाने में दूसरी बात थी सुध बुध खो जाना,
उस एक की याद में। तो ये सारी बातें थी प्रीत बुद्धि बनने की। ओम शांति।